हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट का इंतज़ार समाप्त हो चुका है और जो भी कैंडिडेट यूपीएसआई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। 9,500 के आसपास वैकेंसी है और भी इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पदों का इसमें कैसे वर्गीकरण हुआ है, कितना आयु छूट है, अंकों में किस प्रकार से प्रश्न पत्रों का विभाजन किया गया है, साथ ही सिलेबस क्या है, आयु में छूट क्या है, कब से कब तक आयु ली गई है। इन सभी प्रश्नों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी तक फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने विज्ञप्ति दिख रही है, आपके स्क्रीन पे खुली हुई है। पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21। इसमें इसका नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया है। फ्रेंड, इसमें देखते हैं दिनांक वगैरह के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वेतनमान पे 93 जो पे बैंड है वो 9300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 4200 में क्रमशः 9,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,027 किसका है, तो नागरिक पुलिस निरीक्षक का, इंस्पेक्टर का, और 484 है प्लाटून कमांडर का, और 23 पद है पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का। ठीक है, तो पदों का इस तरह से वर्गीकरण है और कुल पद 9,534 है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। 9,027 जो पद हैं वो जो नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए है। 484 पद ये है प्लाटून कमांडर के लिए और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। ये जो श्रेणी क्रम है, जो आरक्षण का क्रम है, आप देख सकते हैं अनारक्षितों के लिए जो आरक्षण देने के बाद 3,613 जो पद हैं वो बच रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, 902 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 27% का आरक्षण के हिसाब से 2,437 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 21% के हिसाब से 1,895, अनुसूचित जनजाति के हिसाब से 2% 180। कुल 9,027 पद है ये नागरिक पुलिस निरीक्षक के हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी में भी ऐसे ही डिवीज़न किया जाएगा। इसमें से आरक्षण का डिटेल दिया गया है और जो प्लाटून कमांडर वाले पद होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पद, अच्छा, जो अलग से भी आरक्षण है, इनके अलावा भी जो सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके आश्रित हैं, जैसे बेटे हैं, बेटे तो नहीं होंगे, उनके जो पोते हैं या पोतियां हैं, 180 पद। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, 451 पद। और महिलाओं के लिए 20%, 1,805 पद इसी में निहित है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्लाटून कमांडर में भी इसी तरह का श्रेणी क्रम का विभाजन किया गया है और 194 अनारक्षितों के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, अनुसूचित जाति के लिए 101 और जनजाति के लिए 10 पद हैं। ठीक है, और इसमें सेनानियों के लिए 2% जो भूतपूर्व सेनानी आश्रित हैं जो, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% 24। ठीक है, उसी तरह अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के भी पदों का वर्गीकरण किया गया है। अगली डिटेल है फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो कम होने की संभावना तो कम रहती है, बल्कि कुछ पद बढ़ सकते हैं अगर अध्याचन वगैरह थोड़ा सा बाद में कुछ पोस्टों का रह जाता है तो आके ऐड हो सकता है। तो आवेदन कब से प्रारंभ होगा, डेट दिया है 1/4 से। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से आवेदन प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि 30/4/2021 तक है। आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आवेदन शुल्क 400 है। और अर्हताएँ हैं, राष्ट्रीय भारत का नागरिक हो तो आप सभी लोग हैं ही हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एक ग्रेजुएशन मांगा जाएगा शैक्षणिक योग्यता में। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई अगर मान्यता दी गई हो तो उसको माना जाएगा। और अग्निशमन के लिए थोड़ा सा शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन है, इसमें विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसमें कोई भी चलेगी, इसमें आपको साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए। टिप्पणी के समय आपको दिया गया है कि आपको जो योग्यता आपके पास है उसके हिसाब से प्रमाण पत्र उस समय तक उपलब्ध होने चाहिए अंतिम तिथि का। ठीक है, तो
आप कह सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि मतलब 30 अप्रैल तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये मान्य होगा। अपीयरिंग वगैरह स्टूडेंट को इसमें नहीं लिया जाएगा। अधिमानी में आपको डोएक से अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी, और या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपने सेवा किया हो, अनुभव हो, और बी श्रेणी का आपको एनसीसी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। कोई अंक नहीं होगा इसमें, बस आपको अगर बराबर अंक 2 परीक्षार्थियों के मिलते हैं तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। आयु फ्रेंड इसमें मिनिमम 21 है और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 28 वर्ष है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका निर्धारण 1/7/1993 से पहले के जो जनरल के बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 1/7/1993 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो भर सकते हैं, और लास्ट है 1/7/2000 तक के ही बच्चे भर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और 5-5 साल का छूट दिया गया है ओबीसी और SC ST को, तो आप उसमें आप लोग 5-5 साल बढ़ा सकते हैं। जैसे 93 से 5 साल आप कह सकते हैं 88, 1/7/88 तक जो भी अगर ओबीसी का बच्चा अगर इसके बीच डेट ऑफ बर्थ है उसकी उससे पहले 1/7/88 तक तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसके मतलब बाद 1/7/88 के बाद, पहले नहीं, मतलब जो 1 जुलाई 1988 से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। जैसे अगर मई 1988 को जन्म हो तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर 1 अक्टूबर 1988 को हो तो वो भर सकता है, ठीक है। तो यही नियम आपको SC ST में भी इसी तरह से ध्यान से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करके आप भर सकते हैं। चरित्र अगर आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक में आपको वहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। शारीरिक तो स्वस्थ होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया आप ये दे सकते हैं, इसके सेवा के नियमावली के अधीन किया जाएगा। मतलब इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। पिछली बार भी ऑनलाइन हुई थी। 400 अंक होंगे इसमें, और 100 अंक के जो है कि 4 सेक्शन होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी होगा, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता भी 100 नंबर का होगा, जिसमें आप मैथ कह सकते हैं। मानसिक अभिरुचि बुद्धि लक्षण परीक्षा ये भी 100 अंक का होगा, तो मिला के 400 अंक का होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, और एक ही तिथि को 1 से अधिक पालियों में आयोजित करने का ये लोग कराएंगे, और उम्मीद है कि इसे भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से अधिक अगर पालियों में कराए जाते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे लगाया जाएगा, उसके हिसाब से नंबर मिले जाएंगे, ठीक है। इस नियमावली के हिसाब से ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक विषय में 35% तक कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहना विद्यार्थी को मान्य नहीं। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना है, मतलब 100 अंक का है तो 35 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर टोटल बात किया जाए तो 400 में आपको सारे सब्जेक्ट मिला के 200 नंबर होने चाहिए। तो 2 तरह का कैटेगराइजेशन है यहाँ पे, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज 35% और टोटल में 50%, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगला देखते हैं, और इसमें वो सब नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा तो उसकी गणना वो अपने हिसाब से जोड़ के करेंगे, ठीक है। गलत होने पे अगर कोई प्रश्न गलत है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश कई युक्तियों पर दिया है, ठीक है। शारीरिक परीक्षा वगैरह क्या होगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 168 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160, ओबीसी और जनरल के लिए 168, और SC ST के लिए 160 होना चाहिए। सीना नॉर्मल कंडीशन में 79 और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी और SC ST को 77 और 82 होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 147, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 147 से ऊपर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। हाँ, ये जो 168 सेंटीमीटर है सामान्य, अन्य पिछड़े और अनुसूचित जातियों तीनों के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। SC और जनरल, OBC और SC तीनों के लिए है। ST के लिए अलग फॉर्मेट है। पहले SC ST का एक साथ था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता में आप लोग को पता ही है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें बस आपको एक क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक है, ठीक है। और चयन और श्रेष्ठता जो श्रेणी बनाई जाएगी वो आपके मार्क के आधार पे ही दिया जाएगा, ठीक है। अधिमानी के आधार पे आप जो अधिमानी हम लोग दिखे थे उसके डिटेल के आधार पे
आपको वरीयता भी मिल सकती है। ठीक है, नॉर्मल चिकित्सा परीक्षण होगा, इसमें भी कुछ परीक्षण किया जाएंगे, उसमें असफल पाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण वगैरह का परसेंटेज आप लोग को पता है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और आयु में छूट हमने बता दिया है कि 5-5 साल OBC SC ST को 5-5 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, बाकी किसी को कोई ये छूट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड 8 था। और इसके बाद फॉर्म वगैरह भरने का 3 इसमें फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहले में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, दूसरे में आपका जो है कि प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन होगा जो 1 अप्रैल से होगा। दूसरे चरण में आपके जो शैक्षिक वगैरह योग्यता है उसका विवरण अपलोड किया जाएगा, और तीसरे वाले में आपको फीस पेमेंट करना है 400 रुपये, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। फ़ोटो वगैरह सब चीज़ें लगेंगी, तो आप लोग रख सकते हैं। ये फ़ोटो के लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि 6 महीने के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आप लोग को पता ही है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। और इसमें कोई विशेष बात नहीं, जो नॉर्मल फॉर्म भरे जाते हैं उसी तरह के फॉर्म हैं। बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा। और परीक्षा का फॉर्मेट हमने बता ही दिया। सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार डिटेल में सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पुराने वाला ही सिलेबस है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और हिंदी के भी लक्ष्य वही है। और संख्यात्मक मानसिक योग्यता पे आप देख सकते हैं पूरे मैथ के इसमें क्वेश्चंस हैं, और मानसिक योग्यता में वही जो रीजनिंग वाले हैं सारे वही हैं। ठीक है, और बाकी जो मानसिक अभिरुचि वाले जो बुद्धि लक्षण परीक्षा तार्किक है, वो भी एक तरह से आपको एटीट्यूड की ही परीक्षा होगी, और मैथ वाले सेक्शन में रीजनिंग का कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ये यहाँ पे दिया गया है, आप कह सकते हैं कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, PIL के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, और शासन जो विधि का शासन है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, ये सब चीज़ों की भी परीक्षा ली जाएगी। और सीरीज कंप्लीशन, एनालॉगी वगैरह, टेस्ट बेन डायग्राम का भी टेस्ट इसमें होगा। और साथ में आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, मैक्सिमम पार्ट रहेगा। कुछ इसमें आपके जनरल मेंटल की योग्यता भी परीक्षण की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डिटेल्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।